अंधकार में प्रेत आक्रमण। कमरे में बैठे लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। उन्होंने जनरल कैमरून से पूछा, क्या स्थिति है? जनरल कैमरन ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि आपने हमें समय रहते याद दिला दिया। मैंने रक्षा को मजबूत करने के लिए लोगों को भेजा था, इसलिए स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। क्या हो रहा है? अंधेरे प्रेतों ने अचानक हम पर हमला क्यों किया? वेबलेन ने भौहें सिकोड़ी। अन्य लोग जनरल कैमरून की ओर देख रहे थे, उनसे उत्तर पाने की आशा में। वांग टिंग, उन्हें समझाओ। मुझे व्यवस्था करनी है। जनरल कैमरून ने हाथ हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। सबकी नजर वांग टिंग पर टिक गई। वांग टिंग के पास शैतानी अंडाणु के बारे में संक्षेप में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उन्हें शैतान की ध्वनि तरंग क्षमता के बारे में नहीं बताया। यह उसका तुरुप का पत्ता था। उसने बस इतना कहा कि शैतान का अंडाणु एक विशेष विधि का उपयोग करके संदेश भेजने की कोशिश करता है और उसे गलती से इसका पता चल जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को संदेह हो जाएगा। आखिरकार ये समझाना कठिन होगा कि वह ऐसी गुप्त तकनीक कैसे जानता था। विशेष विधि। वेबलेन को उस पर संदेह नहीं हुआ। उसने सोचा और कहा, अंधेरे प्रेत में कई अजीब और असाधारण तकनीकें होती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने इसे मार दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसके अध्ययन से कुछ हासिल कर सकता था। उसे दया तो आई, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका। वह जानता था कि शैतान का अंडा कितना खतरनाक था, इसलिए उसे लगा कि वांग टिंग ने उसे तुरंत मारकर सही काम किया। यह अनुचित नहीं था। वांग टिंग ने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं सबसे पहले निकल जाऊंगा। अग्रिम मोर्चे पर अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होगी। मैं देखूंगा कि क्या मैं मदद कर सकता हूं। आगे बढ़ो। युद्ध युवा लोगों के लिए होते हैं, बस मरना मत। वेबलेन ने हाथ हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा समय तक जीवित रहूंगा। वांग टिंग मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। वेबलेन ने क्रोध से अपनी आंखें घुमाई। मोइरा की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं जब उसने उसे जाते हुए देखा। फिर भी वह चुप रही। उसे लगा कि उसे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हाल ही में वांग टिंग से मिली थी। वे दोस्त भी नहीं थे। यही तो उसने सोचा था। वांग टिंग उस इमारत से बाहर निकला जहां वेबलेन की प्रयोगशाला थी। अचानक उसने अपने पीछे किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वांग टिंग, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक आकृति तेजी से आई। वह डी ची थी। तुम यहाँ क्यों हो? वांग टिंग ने भौहें सिकोड़ी। तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। एट नोबल बनेट एट। मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा शरीर ठीक हो रहा है। मुझे निम्न श्रेणी के अंधेरे भूतों को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। डी क्यू ने अपनी छाती थपथपाए और मुस्कुराया। मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे सैन्य योगदान जमा किए हैं। मैं पीछे नहीं रह सकता। वांग टेंग अवाक होकर उसे देखता रहा। क्या ये सैन्य योगदान पर ध्यान देने का समय है? यह आदमी इतना प्रतिस्पर्धी क्यों है? वह जानता था कि वह डी क्यू को मना नहीं सकता, इसलिए उसने उसे मनाना बंद कर दिया। मैंने यह उपचार की गोली बनाई है। इसे खा लो, यह तुम्हें ठीक होने में मदद करेगी। वांग टेंग ने एक उपचार की गोली निकाली और उसे डी क्यू पर फेंक दिया। उन्होंने रक्षा गृह पर आने से पहले इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया था। रक्षा गृह एक खतरनाक जगह थी। उसने आपात स्थिति के लिए और अधिक संसाधन तैयार किए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खास तौर पर उपचारात्मक दवाएं। जितनी ज्यादा उतना बेहतर। अगर उसे चोट लगी होती तो वह कुछ ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां निगल सकता था। चाहे उसकी चोट कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, वह ठीक हो जाती। हालांकि वांग टेंग बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसे उनकी जरूरत नहीं थी। डी क्यू ने लाभ छीनने में कामयाबी हासिल की। यह उनका पहला था। उसका पहला कीमती समय डी क्यू को दिया गया था। उसे इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। डी क्यू की आंखें चमक उठी। वह जानता था कि वांग टेंग एक महान कीमियागर है, इसलिए उसकी उपचारात्मक दवाएं अद्भुत होंगी। ग्रैंडमास्टर स्तर की उपचार गोली। हालांकि डी क्यू अभी भी दंग रह गया जब उसने उपचारात्मक दवा देखी। यह एक ग्रैंडमास्टर स्तर की उपचारात्मक दवा थी। वांग टेंग ने उसे लापरवाही से फेंका, इसलिए उसने सोचा कि यह एक मास्टर स्तर की गोली होगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ग्रैंडमास्टर स्तर की होगी। अरे बाप रे! उसे महसूस हुआ कि वांग टेंग कितना अमीर था। चूंकि वह बिना किसी चिंता के ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली आसानी से फेंक सकता था, इसका मतलब था कि उसके पास इससे बेहतर कई गोलियां थीं। यह आदमी धनी था। इसे खा लो, तुम दिवास्वप्न क्यों देख रहे हो? वांग टेंग ने उससे आग्रह किया। डी क्यू ने गोली खाए और तुरंत अपने शरीर में ताजगी भरी धारा बहने लगी। उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और उसके शरीर के कार्य तेजी से ठीक होने लगे। यह एहसास अद्भुत था।
ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली वास्तव में असाधारण थी। वह भले ही कैवेंडिश परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हो, लेकिन वह जब चाहे ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली का उपयोग नहीं कर सकता था। वह स्वयं को गरीब महसूस करने लगा। अच्छा भाई, क्या मैं आपसे तुम्हारे साथ रह सकता हूं? डी क्वी ने वांग टेंग की चाटुकारिता की। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग, एक आदमी उसके साथ क्यों चिपकना चाहता है? हम बेशर्म। उसी समय जनरल कैमरून ने मिशन जारी कर दिया। वांग टेंग को तीसरी अग्रिम पंक्ति को सुदृढ़ करना था। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर कई फ्रंटलाइनों पर अंधेरे प्रेतों ने हमला किया। तीसरी फ्रंटलाइन की स्थिति सबसे खराब थी। यही कारण था कि जनरल कैमरून को उम्मीद थी कि वह वहां जा सकेंगे। वह अकेला नहीं था, अन्य योद्धा भी वहां भाग रहे थे। तीसरी अग्रिम पंक्ति। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। वह एक बार तीसरी सीमा रेखा पर गया था। वहीं से उसे शैतानी अंडाणु मिला था। अगर उसका अनुमान सही था, तो शैतानी अंडाणु अपना संदेश बाहर पहुंचाने में कामयाब हो गया था। इसीलिए अंधेरे प्रेतों ने यह आक्रमण शुरू किया था। वे शैतान के अंडे को वापस छीनना चाहते थे। वांग टेंग मुस्कुराया। यदि उन्हें पता चले कि उसने शैतान के अंडाणु को नष्ट कर दिया है, तो वह अंधकार में प्रेत क्या सोचेगा? वांग टेंग ने अपने साथियों को सूचित किया और डी क्वी के साथ मैदान में आए। पेगी और बाकी लोग अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे और वांग टेंग के आने का इंतजार कर रहे थे। वे बिना एक पल भी बर्बाद किए युद्धक जहाज पर चढ़ गए। इस बार उन्होंने ईगल 7 को नहीं, बल्कि ईगल 13 नामक युद्धपोत को लिया। ईगल 13 एक लड़ाकू यान था जिसे केवल विशेष समय पर ही सक्रिय किया जाता था। इंजन ने गर्जना की और युद्धयान आसमान में उड़ गया तथा क्षितिज में गायब हो गया। तीसरी सीमा रेखा मुख्य बेस से कुछ 100 किलोमीटर दूर थी। ईगल 7 को वहां पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन इस बार वे आधे घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, वांग टेंग ने रक्षा पंक्ति के बाहर काले भूतों का घना समूह देखा। कुछ जमीन पर रक्षा दीवारों से निपट रहे थे, जबकि अन्य आसमान में हमला कर रहे थे। यह एक अराजक दृश्य था। महान कियान साम्राज्य ने बड़ी संख्या में मार्शल योद्धाओं को भेजा था। रक्षा दीवारों पर भारी बल के हथियार बनाए गए थे। उन्होंने बाहर के अंधेरे भूतों पर हमला किया। युद्ध के मैदान में भयानक विस्फोट हुए। अनगिनत अंधेरे भूत प्रेत और योद्धा उड़ गए और कुछ भी नहीं बचा। युद्ध की चीखें आसमान में गूंज रही थी, जबकि जमीन पर टूटे हुए हाथ और अंग बिछे हुए थे। दृश्य भयानक और खूनी था। सीमा रेखा पर दुखद माहौल छाया हुआ था। हर कोई इस मानसिक आघात को सहन नहीं कर सकता। पेगी और अन्य लोग कई युद्धों से गुजर चुके थे और ऐसे दृश्यों के आदी थे। उनके चेहरे पर केवल गंभीर भाव थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। वहां बहुत सारे काले भूत थे और उनकी संख्या कम से कम 150,000 होने का अनुमान था। वे लगातार क्षितिज से काली लहर की तरह उभर रहे थे। यहां तक कि उनके जैसे युद्ध योद्धा, जो पूरे वर्ष युद्ध के मैदानों में सक्रिय रहते थे, उन्होंने भी ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखा हो। ईगल 13 युद्ध यान धीरे धीरे नीचे उतरा। वांग टेंग और अन्य लोग युद्ध यान से उतरकर तीसरे अग्रिम रक्षा बेस में प्रवेश कर गए। यहाँ के कमांडर जनरल डाटे थे, जो हमारे पुराने परिचित थे। पिछले मिशन के कारण वांग टेंग के आने पर जनरल डाटे व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आए थे। एट नोबलबन एट मेजर वांग टेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ आएंगे। जनरल डाटे रक्षा दीवार के पीछे खड़े थे। जब उन्होंने वांग टेंग और अन्य लोगों को दूर से आते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। जनरल डाटे उन चंद लोगों में से एक थे जो जानते थे कि वांग टेंग शैतानी डिम्ब से निपट सकता है। इसका मतलब था कि उसके पास निश्चित रूप से अंधेरे प्रेतों का मुकाबला करने के और भी तरीके होंगे। उनके विचार में वांग टेंग की टीम उसी स्तर की 1 दर्जन टीमों के बराबर थी। जनरल डाटे, वांग टेंग ने उन्हें सलाम किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या स्थिति है? हमारे मार्शल योद्धा लगभग 1 घंटे से भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने लगभग 20,000 निम्न श्रेणी के अंधेरे भूतों को खत्म कर दिया है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न श्रेणी के अंधेरे भूत लगातार पीछे से आ रहे हैं। स्थिति आशावादी नहीं है। जनरल डाटे ने अपना सिर हिलाया और अपने दांत पीस लिए। इन अंधेरे भूतों में क्या गड़बड़ है? वे अचानक हमें कमजोर करने के लिए इतने सारे निम्न श्रेणी के अंधेरे भूत भेज रहे हैं। वांग टेंग अंधेरे प्रेतों की रणनीति से परिचित था। डार्क प्रेत की पसंदीदा चाल ये थी कि वे अपने पहले हमले में कम रैंक वाले डार्क प्रेत को भेजते थे और अपने दुश्मनों की सेना और युद्ध शक्ति को कमजोर कर देते थे। उसके बाद उच्च रैंक वाले डार्क प्रेत अपना हमला शुरू करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सीधे शब्दों में कहें तो निम्न श्रेणी के अंधेरे भूत प्रेत सिर्फ तोप का चारा थे। वे चलती फिरती लाशें थीं जिनमें कोई बुद्धि नहीं थी और वे प्रकाश गुट की मृत आत्माओं से उत्पन्न हुई थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मर चुके थे। नहीं, वे पहले से ही मृत थे और अंधकार द्वारा हेरफेर किए गए खाली खोल मात्र थे। अंधेरे प्रेतों के बारे में सबसे घृणित बात यही थी, लोगों की लाशों पर अत्याचार करना। वांग टेंग ने रक्षा दीवार के बाहर काले भूतों को देखा और दंग रह गया। क्या जनरल डाटे को निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेतों के बारे में कुछ गलतफहमी थी? ये निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेत कैसे थे? वे कम से कम 10 सितारा से 13 सितारा ग्रहीय शिष्य थे, जो पृथ्वी के 10 सितारा से 13 सितारा सामान्य चरण मार्शल योद्धाओं के बराबर थे। यहां तक कि कुछ ग्रह चरण अंधेरे प्रेत भी थे। ये शक्ति पृथ्वी को कई 100 बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यदि उस समय पृथ्वी पर ऐसी भयावह काली छायाएं प्रकट होती तो ये बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। सौभाग्य से पृथ्वी का अंतरिक्ष इतने शक्तिशाली अंधेरे प्रेतों के आगमन का सामना करने में असमर्थ था। एक बार जब भार पार हो जाता तो सबसे पहले नष्ट होने वाले अंधेरे प्रेत ही होते। यही कारण था कि पृथ्वी दशकों तक बमुश्किल जीवित रह सकी। वे शायद शैतान के अंडे के लिए यहाँ हैं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और जनरल डाटे की शंकाओं का उत्तर दिया। शैतान अंडा? कोई आश्चर्य नहीं। जनरल डाटे को ज्ञान हो गया, लेकिन वह भौचक्का रह गया। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि वे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। जनरल, क्या आपके पास मेरी टीम के लिए कोई निर्देश है? वांग टेंग ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और स्पष्ट रूप से पूछा। जल्दबाजी मत करो, चलो निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेतों की इस लहर के खत्म होने का इंतजार करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया और रक्षा दीवार के पार देखा। इस समय बाहर की काली प्रेतात्माएं लगातार रक्षा दीवार पर हमला कर रही थी। रक्षा दीवार पर रून पहले से ही सक्रिय हो चुके थे। एक मोटी पीली पृथ्वी तत्व बाधा हमले को रोक रही थी। जब काली प्रेतात्माएं हमला करती तो लहरें फैल जाती। भारी हथियार केवल दूर स्थित अंधेरे भूतों पर ही बमबारी कर सकते थे। जो लोग रक्षा दीवार के नीचे तक पहुंच जाते थे, उनसे मार्शल योद्धाओं को निपटना पड़ता था। मार डालो, मार डालो। युद्ध की चीखों के बीच योद्धाओं के समूह दीवार से बाहर निकले और अंधेरे प्रेतों से भिड़ गए। ये योद्धा सिर्फ हमला करके उन्हें रोक नहीं रहे थे, वे सभी व्यवस्थित संरचनाओं में थे। सामने खड़े लोगों ने अंधेरे भूतों के हमलों को रोकने के लिए ढालें पकड़ रखी थी। अंधेरे भूतों से घायल होना तकलीफदेह था। हल्का सा घाव भी संक्रमित होने का खतरा पैदा कर सकता था। पीछे खड़े योद्धा अपने भालों से उन अंधेरे प्रेतों के मस्तिष्क और हृदय को नष्ट करते रहे तथा इन संक्रमित शरीरों को मौत के घाट उतारते रहे। वांग टेंग इस संरचना से अपरिचित नहीं थे। पृथ्वी पर प्राचीन युद्धों में अक्सर ऐसी संरचनाएं मौजूद होती थीं। सरल और अपरिष्कृत फिर भी प्रभावी। हालांकि भालों और ढालों का इस्तेमाल करने वाले योद्धाओं की ऐसी टीम बनाना आसान नहीं था। ऐसे बहुत कम योद्धा थे जो भाला चलाते थे। भालों का इस्तेमाल करना मुश्किल था और हथियार जितना लंबा होता था, उसे नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होता था। कुछ खास प्रतिभाओं के बिना भाले का इस्तेमाल करना आत्महत्या के समान था। इसके अलावा उनकी खामियां उजागर होना आसान था और वे सीधे दुश्मन द्वारा मारे जा सकते थे। वांग टेंग के पास शाही स्तर की भाला प्रतिभा थी और वह इसे अच्छी तरह से समझता था। हालांकि ब्रह्मांड की जनसंख्या को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में भालाधारी योद्धाओं को इकट्ठा करना उतना कठिन नहीं था। कुछ दौर की मुठभेड़ के बाद युद्ध दल पीछे हटने लगा और एक अन्य दल आगे बढ़ गया। 1 घंटे तक जारी रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि जनरल डाटे ने कहा कि यह एक भयंकर युद्ध था। मार्शल योद्धाओं के लिए इस तरह से क्रूरता से लड़ना कठिन था, बल्कि थकावट उन्हें एक भयानक स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त थी। अंधेरे प्रेतों के पास कोई इंद्रियां नहीं थी, इसलिए वे लगातार हमला कर सकते थे, लेकिन मार्शल योद्धा ऐसा नहीं कर सकते थे। यदि वे समय रहते अपनी सहनशक्ति और शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं करते, तो वे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में भाग नहीं ले पाते। यही कारण था कि वे बारी बारी से अपने शत्रुओं से लड़ते थे। युद्धरत योद्धाओं का पहला समूह थकने से पहले ही दूसरा समूह उनकी जगह ले लेता था। एक युद्ध योद्धा जिसने अपनी आधी शक्ति समाप्त कर दी थी, तथा एक योद्धा जिसने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी, के ठीक होने की गति भिन्न थी। पहले परिदृश्य में रिकवरी की गति अधिक थी, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में अचानक उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिक समय मिल गया। युद्ध का मैदान हमेशा बदलता रहता था। अगर अंधेरे प्रेत पूरी ताकत से हमला करते, जबकि मानव योद्धा बुरी तरह थक चुके होते, तो ये घातक होता। जब वांग टेंग युद्धक जहाज पर स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, तभी तीसरी अग्रिम पंक्ति पर और अधिक युद्धक जहाज आ पहुंचे। वांग टेंग की टीम के अलावा अन्य मार्शल योद्धा टीमें भी तीसरी अग्रिम पंक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आई थीं। जनरल डाटे ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं किया। सभी को वांग टेंग की तरह विशेष व्यवहार नहीं मिला।
उन्हें नीचे के अधिकारियों द्वारा वितरित किया गया और वे जल्दी से अपनी स्थिति में चले गए, दीवार के कुछ हिस्सों की रक्षा की और पूर्ण हमले की तैयारी की। समय धीरे धीरे बीतता गया। उन्होंने निम्न श्रेणी के अंधेरे भूतों की लहरों का प्रतिरोध किया। प्रकाश गुट ने कई हताहतों को इकट्ठा किया। युद्ध के मैदान में धमाकों की आवाज गूंज उठी। सूखी जमीन एक बार फिर घिनौने लाल और काले खून से भीग गई। शैतान पतंगे अंधेरे प्रेत। युद्ध के मैदान में एक चौंकाने वाली चीख सुनाई दी। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और दीवार की ओर काली धुंध का एक टुकड़ा तैरता हुआ देखा। काली धुंध के भीतर भयावह शैतान पतंगे की काली छायाएं धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। वे वास्तव में उच्च श्रेणी के अंधकार में प्रेत थे। कुछ नामधारी भूत प्रेत जातियों में उच्च बुद्धि और जन्मजात प्रतिभा थी। उनसे निपटना कठिन था। जनरल डाटे की अभिव्यक्ति बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंधेरे प्रेत का हमला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। पवन तत्व वाले योद्धाओं, जहरीले कोहरे को दूर उड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। शैतानी पतंगे जैसे काले प्रेत को दीवारों के 300 मीटर के भीतर आने से रोको, जनरल डाटे ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। स्वूश। मार्शल योद्धा दीवारों के पीछे से उड़कर आए और शैतान पतंगे के अंधेरे प्रेत की ओर बढ़े। वांग टेंग पीछे खड़ा था। वह आसमान की ओर देख रहा था और आसन्न युद्ध को देख रहा था। वह कार्य करने की जल्दी में नहीं था। कमांडर के रूप में जनरल डाटे ने अपनी योजना बना रखी थी। लापरवाही से काम करने से उनकी योजना गड़बड़ा सकती थी। शैतानी पतंगे की काली छाया अब उनसे 500 मीटर दूर थी। काली जहरीली धूल बिखरी हुई थी। काली छायाओं ने अपने पंख फड़फड़ाए और धूल रक्षा दीवार की ओर बह गई। वायु तत्व वाले मार्शल योद्धाओं ने जल्दी से अपनी वायु शक्ति छोड़ी, जिससे हवा का एक तेज झोंका पैदा हुआ। एट नोबल बन एट डार्क वेनम डस्ट ने दिशा बदल दी और मार्शल योद्धाओं से दूर चली गई। दीवार के पीछे खड़े योद्धाओं ने राहत की सांस ली। अगर डार्क वेनम डस्ट ऊपर तैर गई तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि युद्ध के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही वे विकलांग हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, नीचे की भीड़ से कुछ काले भूत निकले और वायु तत्व वाले योद्धाओं की ओर बढ़े। ओह नहीं, ये शैतान का कवच है, अंधेरे प्रेत है। एक वायु तत्व मार्शल योद्धा ने आंखें सिकोड़कर चिल्लाया। हिस हिस हिस। उसके चिल्लाने के तुरंत बाद एक शैतानी कवच से एक काली चमक निकली। इसने एक तेज काले ब्लेड का रूप ले लिया और हवा तत्व वाले मार्शल योद्धाओं की ओर वार किया। उनके आसपास के योद्धा घबरा गए। ये काले भूत नीचे की निचली श्रेणी की काली आत्माओं के बीच छिपे हुए थे, इसलिए उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके पास झिझकने का समय नहीं था। वे आगे बढ़े और अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए तीखे काले ब्लेडों का प्रतिरोध किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर जगह चीख पुकार मची हुई थी। हमला उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जितने भी योद्धा मारे गए, वे 2 टुकड़ों में कट गए। कुछ वायु तत्व योद्धाओं ने अपना बचाव किया, लेकिन ब्लेड के हमले के सामने ये बेकार था। अधिकांश वायु तत्व योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। बाकी लोग भाग्यशाली थे और भागने में सफल रहे। वे पीले चेहरे के साथ उग्रता से पीछे हट गए। शैतानी कवच वाले अंधेरे प्रेत में से एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के पास था। उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। हा, भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने उपहास किया और वायु तत्व मार्शल योद्धाओं की ओर दौड़ा, उनका सफाया करना चाहता था। धतेरी की। जनरल डाटे क्रोधित हो गए। हालांकि सब कुछ पलक झपकते ही हो गया, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वे सुदृढ़ीकरण भी नहीं भेज सके। ये वायु तत्व वाले योद्धा अत्यंत उपयोगी थे। इन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। उनके बिना शैतान पतंगे के अंधेरे भूतों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अंधेरा गुट बिना किसी बाधा के उन पर आक्रमण कर सकता था और पीछे के मार्शल योद्धाओं को धमका सकता था। शेष बचे पवन तत्व मार्शल योद्धा निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के हमलों से बचते हुए उन्मत्ततापूर्वक भाग निकले। हालांकि अन्य शैतान कवच अंधेरे प्रेत ने उन्हें भी घेर लिया था। जल्दी करो, उन्हें रोको, जनरल डाटे चिल्लाया। दीवार के पीछे ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा बाहर निकल आए। वे ताकत बनाए रखने की परवाह नहीं कर सकते थे। वे शैतानी कवच वाले अंधेरे भूतों की ओर दौड़े और उन्हें रोकने की कोशिश की। मरना। धमाका। शैतानी कवच पहने हुए काले प्रेत दहाड़ने लगे और उन पर एक भयावह हमला होने वाला था। ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा तेज थे और कुछ ही सांसों में 500 मीटर की यात्रा कर सकते थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी निम्न स्तरीय शैतान सम्राट थे। वे किसी भी तरह से धीमे नहीं थे, इसलिए वे उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं देते थे। धतेरी की। शेष बचे वायु तत्व योद्धाओं ने एक बड़ा निर्णय लिया।
उन्होंने अपने शरीर में मौजूद सभी शक्तियों को मुक्त कर दिया और अपने अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जनरल डाटे ने अपनी मुट्ठी कस ली। वह असहाय महसूस कर रहा था। स्वूश स्वूश स्वूश। अचानक आकाश में तीव्र ध्वनि गूंजने लगी। प्रकाश की अनेक किरणें हवा को चीरती हुई अविश्वसनीय गति से शैतानी कवच रूपी अंधेरे भूतों की ओर बढ़ी। तीर, हल्के तीर, ये असंख्य प्रकाश बाण थे। इनसे पवित्र चमक निकल रही थी। सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने प्रकाश वाले तीरों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो। नहीं, ये सही नहीं था। समय की गति धीमी नहीं हुई। इसके बजाय प्रकाश के तीर इतने ऊंचे बीज पर चले कि ऐसा लगा कि उसके आसपास की हर चीज धीमी हो गई है। इससे उन्हें ये भ्रम हुआ कि समय रुक गया है। अविश्वसनीय बात यह थी कि प्रकाश वाले तीर हवा में ही गायब हो गए, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन जल्द ही सभी ने शैतानी कवच वाले अंधेरे प्रेतों के हाव भाव में बदलाव देखा। उन्होंने पवन तत्व वाले मार्शल योद्धाओं पर हमला करना छोड़ दिया और सामने एक रक्षा कवच बनाने के लिए अपनी अंधेरी शक्ति को छोड़ दिया। उनके सामने का स्थान विकृत हो गया और प्रकाश के तीर निकल पड़े। बूम बूम बूम। उन्होंने अंधेरे प्रेतों के रक्षा कवच पर जोरदार प्रहार किया और विस्फोट हो गया। शक्तिशाली प्रहार से शैतानी कवच वाले काले भूत पीछे की ओर फेंक दिए गए। वे स्थिर होने से पहले लड़खड़ा गए। वायु तत्व योद्धा अंततः शैतानों के चंगुल से भागने में सफल रहे। वे तुरंत दीवार के पीछे चले गए। आखिरकार सभी को होश आ गया। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां से हल्के तीर आ रहे थे। दीवार पर एक आकृति लंबी और सीधी खड़ी थी। उसके हाथ में एक विशाल धनुष था जो उसके बराबर ऊंचा था। यह वह व्यक्ति था जिसने प्रकाश बाण चलाया था। वह बहुत शक्तिशाली है। वह क्या है? वह जवान दिखता है, लेकिन वह शैतानी कवच वाले अंधेरे भूतों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। ये प्रतिभा कहां से आई? अल्पविराम। आसपास के योद्धाओं ने सदमे में अपनी लार निगल ली। अच्छा, जनरल डाटे ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह। जनरल डाटे की कमान ने सभी को वापस धरती पर ला दिया। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि इस युवक ने मेजर की वर्दी पहन रखी थी। एट नोबल बन एट। इतनी कम उम्र में मेजर बनना, यह एक दुर्लभ प्रतिभा होगी। ये वही है। कुछ मार्शल योद्धाओं ने वांग तेंग को पहचान लिया और आश्चर्यचकित हो गए। कुछ दिन पहले उसका वेंडेल से झगड़ा हुआ था। तब कई लोगों ने उसे देखा था, इसलिए वे उससे परिचित थे। उन्होंने सोचा कि वांग टेंग युद्ध के मैदान में एक नौसिखिया है, लेकिन उसके कार्यों ने उनका नजरिया बदल दिया। वे हल्के तीर प्रभावशाली थे। उन्होंने एक ही हमले से शैतानी कवच वाले अंधेरे प्रेतों को पीछे धकेल दिया और वायु तत्व वाले मार्शल योद्धाओं को मौत से बचा लिया। यहां तक कि सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इसमें सक्षम नहीं थे। अगर वे सही थे तो उन हल्के तीरों को प्रकाश बल का उपयोग करके बनाया गया था। इसका मतलब था कि वांग टेंग एक दुर्लभ प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा था। वह एक दुर्लभ प्रजाति थी। प्रकाश तत्व वाला योद्धा अंधकार में प्रेतों का स्वाभाविक शत्रु था। वह उन्हें अप्रत्याशित परिणाम दे सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उदाहरण के लिए, यदि उसने अभी कार्रवाई नहीं की होती, तो वे वायु तत्व वाले मार्शल योद्धा वापस नहीं आ पाते। सभी लोग प्रेरित हो गए। लू बिंगहोंग, जो पहले वांग टेंग से बातचीत कर चुका था, भी वहां मौजूद था। वह उन मार्शल योद्धाओं में से एक था जो अभी अभी बाहर भागे थे। वह समय रहते पवन तत्व मार्शल योद्धाओं को बचाने में सफल नहीं हो सका, लेकिन जिस नौसिखिए का वेंडेल ने मजाक उड़ाया था, वह बच गया। ये सिर्फ योग्यता का मामला नहीं था। उनके हमले की टाइमिंग और गति एकदम सटीक थी। कोई भी नौसिखिया और बिना किसी अनुभव के ऐसा नहीं कर सकता था। क्या वेंडेल अंधा है? यदि यह कोई नौसिखिया है तो वे क्या है? वेंडेल और कुछ अन्य योद्धा सुरक्षा दीवार के एक कोने पर खड़े थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। क्या हम? एक मार्शल योद्धा ने उदासीन भाव से फुसफुसाया। क्या आप मुझे इस स्थिति में कुछ करने के लिए कह रहे हैं? वेंडेल ने डांटा। उसने अपना गुस्सा दबाने की पूरी कोशिश की। हमें सर द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करना होगा, मार्शल योद्धा ने उदासीनता से उत्तर दिया। यह वाक्य वेंडेल के दिल में ठंडे पानी की बाल्टी की तरह उंडेलने जैसा था। उसका चेहरा हरा हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास मौके होंगे। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा कि अभी क्या हुआ। यदि हम उसे परिपक्व होने का समय देंगे, तो हमें कार्रवाई करने के कम अवसर मिलेंगे, मार्शल योद्धा ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेंडेल को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। गर्जन। शैतानी कवच पहने हुए काले प्रेत जो पीछे फेंके गए थे, क्रोध में दहाड़ने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया था। हल्के तीरों से कोई खतरा नहीं था।
वे केवल दमनकारी दबाव और हमले की प्रकृति के कारण डर गए थे। यदि उन्होंने इसकी उपेक्षा की होती और वायु तत्व वाले मार्शल योद्धाओं का पीछा किया होता, तो वे भी प्रकाश बाणों से घायल नहीं होते। वांग टेन की प्रकाश शक्ति केवल दूसरे स्तर के ग्रहीय चरण पर थी। ये निम्न स्तर के शैतान सम्राटों के लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि उन्होंने इसमें कुछ अल्टिमा की ताकत जोड़ दी, इसलिए इसमें बहुत ताकत थी। उसी समय उन्होंने अपनी अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग किया ताकि अंधेरे प्रेत बाणों के पीछे की वास्तविक शक्ति को न देख सकें। इसके अलावा पूरी आक्रमण प्रक्रिया बहुत ही छोटी थी। प्रकाश के तीर छोड़े जाने के बाद अंतरिक्ष में छिप गए और अंधेरे प्रेतों के ठीक सामने फिर से प्रकट हो गए। उनके पास सोचने का समय नहीं था। अब उनके लिए प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। वायु तत्व मार्शल योद्धा बच गए। मानव, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने लाल आंखों से वांग टेन को देखा। सभी को आश्चर्य हुआ कि वे एक ही भाषा में बात कर रहे थे। वे अंधेरे भूत प्रेत समय के साथ आगे बढ़ रहे थे। तुम मूर्ख हो, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, गर्जन, आक्रमण करना, उसे मार डालो। अंधेरे प्रेत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। पीछे की ओर स्थित अंधेरे प्रेत एक ऐसी गर्जना कर रहे थे कि धरती हिल गई। वे उड़कर सामने की ओर स्थित निम्न श्रेणी की अंधेरे प्रेतों को पार करते हुए सीधे दीवार की ओर बढ़ गए। आसमान काला हो गया। ऐसा लगा जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ रहा हो, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। हे भगवान, ये तो डरावना है। वांग टेंग दीवार से नीचे कूद गया और दूसरों के पीछे छिप गया। सब लोग, जब अभी तुम इतनी भयंकर थी तो एक क्षण में कैसे डर गई? अचानक आए इस बदलाव से सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये वही प्रतिभा थी जिसने कुछ क्षण पहले शैतानी कवच वाले अंधेरे प्रेतों को पीछे धकेल दिया था? क्या उसने अपनी पहचान बदल ली? हालांकि ये सोचने का समय नहीं था। दुश्मन सेना से तुरंत गिरना उनकी पहली प्राथमिकता थी। हमले के लिए तैयार हो जाओ। जनरल डाटे आकाश में चढ़ गया और दीवारों के ऊपर से चिल्लाया। जैसे ही मार्शल योद्धा जमीन से ऊपर उठे, उनके पीछे कई शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। रंगीन बल की गेंदें छोटे छोटे सूरज की तरह आसमान में चमक उठी। आकाश में भयंकर शक्ति का कंपन छा गया। योद्धाओं का मनोबल बढ़ गया। वांग टेंग भी अपनी टीम के साथ आकाश में उड़ गया। उसने सख्ती से कहा, मेरे से 300 मीटर की दूरी पर रहो। हाँ, पैगी और अन्य लोगों ने तुरंत उत्तर दिया। DQ ने भी सिर हिलाया। वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वांग टेंग के पास रहना सुरक्षित था। वह ये बात अच्छी तरह जानता था। बूम बूम बूम, युद्ध छिड़ने पर युद्धक्षेत्र में विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगी। दूर से शैतान पतंगे की काली छायाएं तब तक काली विष धूल छोड़ती रहीं, जब तक कि उसने पूरे युद्धक्षेत्र को ढक नहीं लिया। वायु तत्व वाले मार्शल योद्धाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था। उन्हें किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने जल्दी से अपनी वायु शक्ति को छोड़ दिया, जिससे तेज हवाएं चली और डार्क वेनम डस्ट उड़ गई। दुर्भाग्य से शैतान कवच डार्क ऑपरेशन के घात ने उनकी टीम को अपंग कर दिया था। वे बड़ी शैतान की डार्क ऑपरेशन टीम का सामना नहीं कर सके। शैतान पतंगे अंधेरे प्रेत को मार डालो। जल्दी करो, उन्हें धूल छोड़ने से रोको। जनरल डाटे ने देखा कि क्या हो रहा था और उत्तेजित भाव से चिल्लाया। 10 से अधिक मार्शल योद्धा अंधेरे प्रेत के घेरे से बाहर निकले और सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित शैतान कीट अंधेरे प्रेत की ओर बढ़े। लेकिन उच्च पद के अंधेरे भूत भी चतुर थे। उन्होंने मार्शल योद्धाओं को शैतान पतंगे अंधेरे भूतों को मारने की अनुमति नहीं दी। कई पिशाच अंधेरे भूत उड़कर मार्शल योद्धाओं को रोकने लगे। धमाका। जैसे ही दोनों पक्ष आपस में टकराए, अलग अलग रंगों की फोर्स ग्लो काली ग्लो से टकराए। भयानक फोर्स प्रभाव फैल गया। पिशाचों के अंधेरे प्रेतों के बीच शैतान राजा और निम्न स्तर के शैतान सम्राट भी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इन स्तरों के पिशाच अंधेरे प्रेत अत्यंत शक्तिशाली थे। वे अपने पंख फड़फड़ाते थे, जिससे वे काले पैटर्न वाले लाल ब्लेड में बदल जाते थे। हमला करने की शक्ति आश्चर्यजनक थी। उनकी रिकवरी क्षमता भी प्रभावशाली थी। सामान्य हमलों से हुए घाव उनके शरीर पर पड़ते ही जल्दी ठीक हो जाते थे। ये दृश्य देखकर मानव योद्धाओं की भौहें तन गईं। वे केवल अपना सारा कौशल दिखाकर उन्मत्त होकर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन वे इन पिशाच जैसे काले भूतों का कुछ नहीं कर सके। कुछ मार्शल योद्धा पहले से ही डार्क वेनम डस्ट से जहर खा चुके थे। काली विष धूल उनकी शक्ति को नष्ट कर देगी और उनके रोमछिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर उनकी शक्ति और जीवन शक्ति को नष्ट कर देगी। संक्रमित लोगों के चेहरे पर काले निशान उभर आए। वे धीरे धीरे बेहोश हो गए और लाशों में बदल गए। गर्जन। उनके गले से एक क्रूर और पीड़ा भरी चीख निकली। उनके अंग अकल्पनीय कोनों पर मुड़े हुए थे। वे अंधकार में शक्ति से दूषित हो चुके थे।
गर्जन, वे अचानक अपने साथियों पर टूट पड़े। उनके साथी अब उनके दुश्मन बन चुके थे। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अंधकार के गुलाम बनने के बाद वे अंधकार में प्रेतात्माओं पर हमला नहीं करते थे। वे केवल प्रकाश के समूह के लोगों पर ही हमला करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जनरल डाटे ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया। गुस्से में उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करना चाहता था, लेकिन अंधेरे प्रेत के पीछे एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। उससे निकलने वाली आभा ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यदि वह कुछ करता तो पीछे मौजूद शक्तिशाली अंधेरा प्रेत भी कार्रवाई करता, जिससे युद्ध की स्थिति और बिगड़ जाती। यही कारण था कि जनरल डाटे केवल इस संतुलन के टूटने का इंतजार कर सकते थे। कुछ दूरी पर वांग टिंग और उनकी टीम भी अंधेरे भूतों को काट रही थी। वे अंधेरे भूतों को चीरते हुए एक तेज ब्लेड की तरह थे। वे जहां भी गए, बड़ी संख्या में अंधेरे भूतों का सफाया हो गया। वांग टिंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाया। यह कोई डोमेन नहीं था, यह सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका था। एक अदृश्य शक्ति अदृश्य जालों की तरह चुपचाप अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ी। भीड़ नियंत्रण। यह एक बड़े पैमाने का हमला था जिसे वांग टिंग ने अपने पिछले युद्ध के अनुभवों के आधार पर तैयार किया था। यह बहुत उपयोगी था। इस विधि का उपयोग अंधेरे प्रेतों को मारने के लिए नहीं किया गया था। ऐसा करना मुश्किल होगा, हालांकि उनके आंदोलन को प्रभावित करना उसके लिए आसान था। वांग टिंग की आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। कई अंधेरे प्रेत अचानक एक सेकंड के लिए भी हिल नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गर्जन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे अंधेरे में उलझे हुए थे। वे गुस्से में संघर्ष कर रहे थे। उन्हें रोके रखने वाली आध्यात्मिक शक्ति के बंधन टूट गए। लेकिन यह एक पल की हिचकिचाहट ही परिणाम बदलने के लिए काफी थी। पैगी और अन्य लोगों को युद्ध के मैदान का पर्याप्त अनुभव था, इसलिए उन्होंने एक पल की स्तब्धता के बाद तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अंधेरे भूतों को मारने का मौका लिया। एक परिचित दृश्य और अंधेरे प्रेतों को मारने का एक परिचित तरीका। वांग टिंग को पृथ्वी पर अंधेरे प्रेतों के साथ हुए युद्ध की याद आ गई। वे बहुत हद तक समान थे। यहाँ के अंधेरे प्रेत शक्तिशाली थे, लेकिन वांग टिंग की आध्यात्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिव्य क्षेत्र के शिखर पर थी, और यह अत्यंत शुद्ध थी। भक्षण करने वाले शून्यता जानवर को जोड़ते हुए कोई भी उसे केवल भयानक शब्द से ही वर्णित कर सकता था। शैतान राजाओं और उससे नीचे के लोगों से निपटना बहुत आसान था। एट नोबल एट। यह पहली बार था जब पैगी और अन्य लोगों को लगा कि युद्ध इतना आरामदायक हो सकता है। हाँ, आराम से। अतीत में उन्हें अपने समान स्तर के उच्च पदस्थ अंधकार में प्रेत को मारने के लिए अपना पूरा प्रयास करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें बस उस पल का फायदा उठाना था और उन काली छायाओं को मारना था। उन्होंने अपने हथियार आसानी से चलाए। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और दाएं से बाएं की ओर वार किया, जिससे उनके चारों ओर मौजूद सभी अंधेरे प्रेत नष्ट हो गए। काली छायाएं एक एक करके उनके सामने गिर पड़ी। यह अनुभूति अद्भुत थी। पेगी और बाकी लोग खुश और हैरान थे। उन्होंने वांग टिंग की तरफ देखा। उन्हें परिचित आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ, इसलिए उन्हें पता था कि वही उनके लिए अवसर पैदा कर रहा था। उनका आश्चर्य शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वांग टिंग के पास इतनी शक्तिशाली क्षमता है। वह इतने बड़े दायरे में अंधकार में प्रेतों को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी मजबूत थी, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वांग टिंग ने शैतान पतंगे की काली छाया को देखते हुए दृश्य को नियंत्रित किया। उसने भौहें सिकोड़ी। मार्शल योद्धाओं ने अभी तक शैतान पतंगे के अंधेरे भूतों को नहीं मारा था। अधिक से अधिक डार्क वेनम डस्ट जारी किया जा रहा था और युद्ध के मैदान पर बिखरा जा रहा था। यह मार्शल योद्धाओं को बहुत प्रभावित कर रहा था। उसने पलकें झपकाईं और कुछ देर तक विचार किया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अपने आसपास बिखरे हुए गुंड बुलबुले उठाए। खास तौर पर वायु तत्व मार्शल योद्धाओं के मरने के बाद गिरने वाले विशेषता बुलबुले। ये उनके लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण थे। उसे अपनी वायु शक्ति बढ़ाने की जरूरत थी ताकि वह अंधेरे प्रेतों को एक अच्छा झटका दे सके। नक्षत्र बल पवन तारांकन 1500। नक्षत्र बल पवन तारांकन 2000। इंपीरियल स्तर पवन प्रतिभा 800। नक्षत्र बल वायु तारांकन 2200। नक्षत्र बल पवन तारांकन 1800। ड्रैगन विंग टोर्नेडो तारांकन 600। एड्स बाय पब फ्यूचर। पवन बवंडर शास्त्र 1500। अल्पविराम। ये वांग टिंग के लिए वायु गुण की एक बड़ी फसल थी। सभी प्रकार के वायु गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। वहां बल प्रतिभा, शास्त्र और युद्ध तकनीकें थी। धमाका।
वायु शक्ति की विशाल मात्रा वांग टेंग के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके अंगों के चारों ओर बहने लगी। अंततः ये शून्यता के समुद्र के ऊपर 9 वायु नक्षत्रों में उमड़ पड़ी। 9 वायु नक्षत्रों का मतलब था कि वांग टेंग ग्रहीय अवस्था के 9वें स्तर पर था। अब जैसे जैसे अधिक बल बढ़ता गया, एक हिंसक कंपन हुआ। 9 वायु नक्षत्र केंद्र की ओर टकराए। जल्द ही 9 नक्षत्र एक बड़े वायु तत्व वाले आकाशीय पिंड में एकत्रित हो गए। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा, वांग टेंग के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में एक उछाल था। वांग टेंग की वायु शक्ति अंततः आकाशीय स्तर पर पहुंच गई। उसका जीवन बदल गया और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। नक्षत्र वायु बल 1600 बटा 10,000 आकाशीय चरण प्रथम स्तर। वांग टेंग की पवन प्रतिभा दिव्य स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए शाही स्तर की प्रतिभा बेकार थी। हालांकि विंड टोर्नेडो स्क्रिप्चर और ड्रैगन विंड टोर्नेडो महत्वपूर्ण थे। पवन बवंडर शास्त्र 500 बटा 3000 अच्छी तरह से वाकिफ। एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन विंग टोर्नेडो 600 बटा 1000 फाउंडेशन। ड्रैगन विंग टोर्नेडो, तुम सही समय पर आए हो। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। ड्रैगन विंग टोर्नेडो को मारने का तरीका उसके दिमाग में आया। इस युद्ध तकनीक का उपयोग करके वह एक शक्तिशाली बवंडर बना सकता था जो युद्ध के मैदान में छा जाने के लिए पर्याप्त था। यह डार्क वेनम डस्ट से निपटने के लिए बिल्कुल सही चीज थी। दुर्भाग्यवश मैं अभी केवल आधारभूत स्तर पर ही हूं। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल पर नजर डाली और झिझकने लगा। वह दुविधा में फंस गया था। उसने अपनी कीमिया के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी सभी रिक्त विशेषताओं का उपयोग कर लिया था, इसलिए ड्रैगन विंग टोर्नेडो के लिए कोई भी शेष नहीं बचा था। धमाका। अचानक दूर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वांग टेंग ने अनजाने में मुड़कर देखा कि एक योद्धा धूल से जहर खाकर खुद को नष्ट कर रहा है। उसने एक अंधेरे भूत में बदलने से पहले खुद को नष्ट करने का फैसला किया। यह उनके आसपास के योद्धाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। मार्शल योद्धा शायद ही कभी आत्महत्या करते थे। अगर वे ऐसा करते भी थे तो इसका मतलब था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डार्क वेनम डस्ट मार्शल योद्धाओं को इतनी मुश्किल स्थिति में पहुंचा देगा। मार डालो। मार्शल योद्धा के आत्मविनाश ने अन्य लोगों को क्रोधित कर दिया। उनका प्रतिरोध एक नए जोश पर पहुंच गया और उन्होंने खुद की परवाह किए बिना अंधेरे भूतों को काटना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और ड्रैगन विंग टोर्नेडो को अंजाम दिया। उसे इसे लागू करने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए। इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने अपना क्राउड कंट्रोल नहीं छोड़ा। वह मल्टीटास्क करने में सक्षम था, इसलिए उसने ड्रैगन विंग टोर्नेडो को अंजाम देते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जारी रखा। इससे किसी भी चीज में बाधा नहीं आई। अगले ही पल वांग टेंग आसमान में उड़ गया। उसे अपनी पवन तत्व तकनीक को अंजाम देने के लिए खाली जगह की जरूरत थी। फिर उन्होंने ड्रैगन विंग टोर्नेडो की निष्पादन पद्धति के आधार पर अपनी वायु शक्ति को सक्रिय किया। एक क्षण में वांग टेंग के चारों ओर तूफान चलने लगा। हवा की गति धीमी थी, लेकिन जल्द ही यह प्रचंड हो गई। ये वांग टेंग के चारों ओर घूमने लगी। स्वूश एट नोवलबन एट। तूफान ने एक बवंडर का रूप ले लिया जिसकी गति बहुत तेज थी। यह बहुत तेज गति से घूम रहा था, जिसके बीच में वांग टेंग था। बहुत से लोग आकर्षित हुए और देखने लगे। ये है। जनरल डाटे पहले तो चकित हुए, फिर मुस्कुराए। मेजर वांग टेंग हमेशा उससे बड़े आश्चर्य देते थे। जब वे शैतान मॉथ रेस से निपट नहीं पाते थे तो वे एक समाधान लेकर आते थे। वायु बल की तीव्रता को देखते हुए वह डार्क वेनम डस्ट के अधिकांश भाग को उड़ा सकता था। इसके अलावा कौशल अभी भी सक्रिय था। यह पूरी तरह से बना नहीं था। यह पूरी तरह से निष्पादित होने के बाद ही मजबूत होगा। सैनिकों, रुको। मेजर वांग टेंग एक पवन तत्व तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। यह डार्क वेनम डस्ट को उड़ा देगा। जनरल डाटे ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए चिल्लाया। हम्फ। शैतान कवच जाति के निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने सूंघ कर कहा। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। भयावह अंधेरे कुल्हाड़ी की चमक ने 2 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं को बाहर फेंक दिया, जिससे एक रास्ता खुल गया। वह वांग टेंग की ओर बढ़ा। उसे मार डालो। उसकी आवाज ठंडी और हत्या की मंशा से भरी थी। अनेक काली छायाएं मुक्त होकर वांग टेंग की ओर उड़ चली। टेंग को कोसने का मन हुआ। उनका मानना था कि जनरल डाटे की चीख के कारण ही अंधेरे प्रेतों ने उन पर ध्यान केंद्रित किया था। चिल्लाने से पहले आप मुझे अपनी युद्ध तकनीक पूरी तरह से निष्पादित क्यों नहीं करने देते? देखो, तुमने व्यर्थ ही मेरी कठिनाई बढ़ा दी है। बेशक वह जानता था कि युद्ध तकनीक के मजबूत हो जाने पर अंधेरे प्रेत उसे देख लेंगे, लेकिन फिर भी वह चिढ़ महसूस कर रहा था।
उन्हें रोको। जनरल डाटे ने अपने चेहरे पर आए परिवर्तन के साथ चिल्लाकर कहा। दरअसल उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। सभी मार्शल योद्धाओं ने यह दृश्य देखा और अंधेरे प्रेत को रोकने के लिए जूम किया। जहरीली धूल के कारण वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सके, जिससे वे निराश हो गए। वांग टेंग ही उनकी एकमात्र आशा थी। वे अंधकार में प्रेतों को अपनी आशा नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। अच्छा, अन्य मार्शल योद्धा जनरल डाटे की तरह परेशान करने वाले नहीं थे। उसने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की और ड्रैगन विंग टोर्नेडो के निष्पादन को तेज कर दिया। अगर कुछ अंधेरे भूत उसे परेशान करने के लिए आ गए तो ये परेशानी का सबब बन सकता था। दरअसल ड्रैगन विंग टोर्नेडो की तीव्रता एक बड़े क्षेत्र को पार करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वांग टेंग युद्ध के मैदान पर मौजूद सभी डार्क वेनम डस्ट को उड़ा देना चाहता था। उसे अभी भी टोर्नेडो को कुछ बार फैलाने की जरूरत थी। उसने जारी रखा। स्वूश, तूफान और भी तेज हो गया। बवंडर ने पूरे आसमान में चक्कर लगाया, आसमान और धरती को एक दूसरे से जोड़ दिया। आसमान में बादल और नीचे की रेत बवंडर में उड़ गई। यह एक शानदार दृश्य था। बवंडर के इर्द गिर्द मौजूद योद्धा और काली छायाएं पीछे हट गई थीं। उन्हें उसके करीब जाने की परवाह नहीं थी। उन्हें बवंडर की भयानक ऊर्जा महसूस हुई। अगर वे अंदर चले जाते तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। निम्न स्तरीय शैतान सम्राट ने दहाड़ लगाई। वह बलपूर्वक मार्शल योद्धाओं की रुकावट से मुक्त हो गया और वांग टेंग से 100 मीटर दूर आ गया। उसने अपनी काली युद्ध कुल्हाड़ी को वांग टेंग की दिशा में काट दिया। सावधान रहो, जनरल डाटे ने चेतावनी दी। दुर्भाग्यवश इस कुल्हाड़ी की चमक को कोई नहीं रोक सका। यह वह परिणाम नहीं था जिसकी सभी को उम्मीद थी। वे सफल होने ही वाले थे। क्या वे अंतिम चरण में असफल हो जाएंगे? वे वांग टेंग की ओर बढ़ती हुई काली कुल्हाड़ी की चमक को घूरते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। कई मार्शल योद्धा असहायता की भावना के कारण चिल्ला उठे। मरो, शैतान कवच अंधेरे प्रेत ने उपहास किया। हटो, एट नोबल एट। वांग टेंग की आंखों से एक तेज चमक निकली। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने उसे नीचे गिरा दिया। देवहत्यारी तलवार शास्त्र, भगवान की हत्या। एक चमकदार तलवार की चमक उभरी। तलवार की आभा भड़क उठी और आसमान में फैल गई। तलवार की चमक और काली कुल्हाड़ी की चमक एक जोरदार विस्फोट के बीच टूट गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। ऐसा लग रहा था कि कानफुरु विस्फोट के कारण समय ठहर गया हो। तलवार की चमक और काली कुल्हाड़ी की चमक एक साथ बिखर गई। ये कैसे संभव है? शैतानी कवच वाला काला भूत अविश्वास में था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग अचंभित होकर आकाश की ओर देखने लगे। वांग टेंग तो सिर्फ एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था। वह एक निम्न स्तर के शैतान सम्राट के हमले को कैसे रोक सकता था? इसका कोई मतलब नहीं था। पेगी और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि वांग टेंग शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वे उससे घबराए हुए थे। ये देखने के बाद कि वांग टेंग ने अंधेरे भूत के हमले को कैसे रोका, वे आखिरकार समझ गए कि उनकी चिंता बेकार थी। वांग टेंग ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया और जल्दबाजी में निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के हमले का प्रतिरोध किया। इसका मतलब यह था कि वह सामान्य ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। उसकी सीमा क्या थी? यद्यपि वे उत्सुक थे, परंतु उन्हें उत्तर नहीं पता था। वह इतना शक्तिशाली कब हो गया? डी ची ने खुद से कहा। वह शांत नहीं हो पा रहा था। वह कैवेंडिश परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था, जिसकी प्रतिभा उच्च थी और पारिवारिक पृष्ठभूमि श्रेष्ठ थी। वह हमेशा दूसरों से बेहतर था, लेकिन वह वांग टेंग से हार गया। उन्हें असफलता की यह भावना साम्राज्य के कुछ सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के सामने ही अनुभव हुई। वे प्रतिभाशाली लोग। डीक्यू ने वांग टेंग की पीठ की ओर देखा। वह कल्पना कर सकता था कि वह उन प्रतिभाओं के पास खड़ा है। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था और उसका चेहरा जटिल था। उधर जनरल डाटे ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में भी घबराहट दिखाई दी। वांग टेंग की क्षमताएं उनकी अपेक्षाओं से अधिक थीं। उसने अपनी दिव्य अवस्था की क्षमता से एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के हमले का सामना किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछली बार शैतान के अंडे चुरा सका था। उस समय उसने वांग टेंग और अंधेरे प्रेत के बीच लड़ाई नहीं देखी थी और केवल इतना जानता था कि उसका एक डोमेन है। लेकिन इस बार उन्होंने लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखा। वांग टेंग ने इसे सरल बना दिया। उसे याद आया कि कैसे वांग टेंग ने शैतान के अंडे की रक्षा करने वाले 2 शैतानी कवचधारी अंधेरे प्रेतों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। वांग टेंग आसमान में सीधा खड़ा था और उसके चारों ओर एक भयानक बवंडर घूम रहा था। वह भावशून्य होकर सामने शैतानी कवच वाले काले भूत को देख रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे बाहर आई। क्या तुम्हारा काम हो गया?
शैतानी कवच वाले काले प्रेत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे बुरा लग रहा था। अगर तुम्हारा काम हो गया, तो अब मेरी बारी है। वांग टेंग ने उसे कोई प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। धमाका। भयानक बवंडर धरती को हिला देने वाले धमाके के साथ आगे बढ़ा। शैतान कवच वाला काला प्रेत अचेतन रूप से पीछे हटते हुए क्रोध में चिल्लाया। हालांकि वह हवा से ज्यादा तेज नहीं हो सकता था। विशाल बवंडर ने शैतानी कवच वाले काले भूत को अपने अंदर बहा लिया। शैतानी कवच वाला काला प्रेत बवंडर से मुक्त होने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। एक भयावह चूषण बल ने विस्फोट किया और उसे बलपूर्वक पीछे खींचकर बवंडर में ले गया। शैतानी कवच वाला काला प्रेत बेकाबू होकर घूमने लगा। उसके मजबूत कवच पर दरारें दिखाई देने लगी। दरार। अगले ही पल शैतान का कवच फट गया और कई टुकड़ों में बदल गया। वे बवंडर में तैरने लगे। दर्द भरी चीख सुनाई दी, लेकिन उसे तुरंत ही बवंडर ने निगल लिया। फिर बवंडर ने युद्ध के मैदान में अजेय गति से उड़ान भरी। वांग टेंग के नियंत्रण में हवा में मौजूद डार्क वेनम डस्ट को चूस लिया गया। युद्ध के मैदान में लगभग 8000 मीटर ऊंचा एक बवंडर आगे बढ़ा। यह एक अजेय विशालकाय की तरह था। एक प्रचंड चूषण बल फूट पड़ा और आसपास की काली विष धूल बवंडर में विलीन हो गई। मूल रूप से हरे रंग का बवंडर इतनी तेजी से काला हो गया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। यह बेहद निराशाजनक और भयावह था। सेना के योद्धा पहले ही पीछे हट चुके थे। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्हें अभी भी वह दृश्य अच्छी तरह याद है जब निचले दर्जे के शैतान सम्राट को उसमें खींचा गया था। ये सोचकर ही वे डर से कांप उठते थे। केवल निम्न स्तरीय अंधेरे प्रेत ही नहीं जानते थे कि इससे कैसे बचना है। वे तुरंत ही बवंडर में समा गए और टुकड़ों में पिस गए। वांग टेंग के नियंत्रण में बवंडर उच्च बुद्धि वाले अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ गया, जो भाग रहे थे, तथा उन्हें मारने का अवसर प्राप्त किया। अंततः उन्होंने अपना बड़ा कदम उठाया और अब वे उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। बेशक शैतानी पतंगे के अंधेरे भूत सबसे महत्वपूर्ण थे। वे स्रोत थे। अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना डार्क वेनम डस्ट निकाला गया। यह अभी भी लगातार जारी रहेगा। धमाका। बवंडर शैतान पतंगे के अंधेरे प्रेत की ओर बह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतानी पतंगे की काली छायाएं चूहों की तरह बिखर गईं और उन्हें रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। वे अपने पंख फड़फड़ाते हुए घबराकर भाग गए। वे दयनीय दिख रहे थे। शैतानी पतंगे की काली छाया धीमी नहीं थी। अपनी जान को खतरे में देखकर वे स्वाभाविक रूप से सबसे तेज गति से भागे। शैतान पतंगों का एक समूह दूर उड़ गया, लेकिन बवंडर भी तेज था। जैसे ही यह उनकी ओर बढ़ा, एक शक्तिशाली चूषण बल ने धीमी गति से चलने वाले शैतान पतंगे के काले भूतों को अपनी ओर खींच लिया। वे कोई आवाज निकालने से पहले ही टुकड़ों में कुचल दिए गए। महान कियान साम्राज्य की सेना के योद्धा जब इस दृश्य को देखे तो बहुत खुश हुए। अच्छा, हाँ, उन सभी शैतान पतंगे अंधेरे प्रेत को मार डालो। दूसरी ओर वायु तत्व मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें ये तकनीक थोड़ी जानी पहचानी लगी। अब जब ये पूरी तरह से बन चुकी थी, तो वे आखिरकार इसकी पुष्टि करने में सक्षम थे। ये स्पष्टता प्रसिद्ध ड्रैगन विंग टोर्नेडो था जो उनके दिवंगत साथी के पास था। ये बिल्कुल वैसा ही था। बात बस इतनी सी थी कि यह बवंडर मृतक मार्शल योद्धा के बवंडर से कहीं अधिक भयावह था। उनके साथी ने इसे कई बार इस्तेमाल किया था और बवंडर अधिकतम 2000 मीटर ऊंचा था। हालांकि उनके सामने वाला बवंडर कम से कम 8000 मीटर ऊंचा था। यह पूरी तरह से अलग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ऐसा हो सकता है कि मेजर वांग टेंग ने ड्रैगन विंग टोर्नेडो भी सीखा हो, और उसने इसे पहले ही सीख लिया था? पवन तत्व मार्शल योद्धाओं ने अपने दिल में बड़बड़ाया। वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग ने अपने मृतक साथी से विशेषता बुलबुले प्राप्त करके ये तकनीक सीखी थी। एट नोबल एट। हालांकि वह अभी केवल आधार स्तर पर था, लेकिन उसकी पवन प्रतिभा दिव्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। यही कारण था कि ड्रैगन विंग टोर्नेडो इतना विशाल था, जिसने दूसरों को यह सोचने में गुमराह किया कि उसने मृत मार्शल योद्धा से पहले तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। ये सब गलतफहमी थी। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंधेरे प्रेतों के पीछे से एक गर्जना की आवाज फूट पड़ी। एक शक्तिशाली आभा उठी और एक विशाल काला पंजा आकाश में संघनित हो गया, जो बवंडर की ओर बढ़ रहा था। काला पंजा बहुत बड़ा था, और इसकी वजह से बवंडर ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत बार छोटा हो गया हो। अगर वह पकड़ा जाता, तो तुरंत गायब हो जाता। वांग टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने काले पंजे से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। पंजा बहुत तेज था और उसने बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया था।
बवंडर उससे बच नहीं सका। हम्फ, पीछे से उपहास की आवाज आई। धमाका, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक समान शक्तिशाली आभा एक गर्जना के साथ उठी। फिर एक विशाल तलवार की चमक काले पंजे से टकराए। इसके बाद एक विस्फोट हुआ। तलवार की चमक तब भड़की जब वह काले पंजे से टकराए। फिर इसने काले पंजे को नष्ट कर दिया और अंधेरे प्रेत की पीठ की ओर वार किया। तलवार की चमक के सामने एक काली आकृति प्रकट हुई और दहाड़ने लगी। धमाका, काले व्यक्ति ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई और एक काली शक्ति की चमक फूट पड़ी, जो आने वाली तलवार की चमक से टकराए। काल्पनिक विस्फोट नहीं हुआ। तलवार की चमक नष्ट होने से पहले केवल एक चटकने की आवाज सुनाई दी। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। उस प्रहार में बहुत ताकत थी। वांग टेंग हवा में खड़े होकर उस काली आकृति को देखने लगा। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये शैतान कवच जाति का एक विशाल काला भूत था। वह 10 मीटर लंबा था और शैतान का कवच उसके मजबूत शरीर को लपेटे हुए था। एक मोटी शैतानी आभा से घिरा हुआ, वह बस एक भयानक राक्षस देवता की तरह खड़ा था। शैतान सम्राट, मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट। वांग टेंग एक नजर में बता सकता था कि दूसरा पक्ष एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था, जो स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर था। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब तक मिले किसी भी अन्य स्वर्गीय मार्शल योद्धा की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। यह पहली बार था जब वांग टेंग ने इतना शक्तिशाली अंधेरा प्रेत देखा था। डाटे, मध्यम स्तर के शैतान सम्राट ने वांग टेंग की ओर देखा और फिर अपनी निगाह जनरल डाटे की ओर घुमाई, जबकि उसकी डरावनी आवाज गड़गड़ा रही थी। शैतान सम्राट ज़ेरोक्स। जनरल डाटे ने पीछे से हवा में कदम रखा और दूर से मध्यम स्तर के शैतान सम्राट को देखा। ये देखकर कि जनरल डाटे दूसरे पक्ष को रोक रहे थे, वांग टेंग ने बिना किसी झिझक के शैतान पतंगे के अंधेरे प्रेत की ओर अपने बवंडर को नियंत्रित करना जारी रखा। भागो, जल्दी करो और भागो। 2 चूंकि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शैतान पतंगा जैसे काले प्रेत भाग नहीं सके। बवंडर से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला, जिसने शैतान पतंगे के काले रूपों को एक एक करके अपनी ओर खींच लिया। गर्जन, शैतानी पतंगे की काली छायाएं पीड़ा में दहाड़ रही थीं। वे संघर्ष कर रहे थे और डूबते हुए व्यक्ति की तरह घबराहट में अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। जब तक उम्मीद थी, वे हार नहीं मानेंगे। दुर्भाग्य से, ये सब व्यर्थ था। वे तूफान के खिंचाव का विरोध नहीं कर सके और मौत की आगोश में समा गए। पीछे खड़े योद्धाओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे खुशी से झूम उठे। शैतानी पतंगे के प्रति उनकी सारी कुंठा और घृणा बाहर आ गई। वे बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने शैतान कीट जैसे काले प्रेत को व्यक्तिगत रूप से मार डाला हो। युवक, तुम मौत की तलाश में हो। शैतान सम्राट ज़ेरोक्स गुस्से में चिल्लाया। वह इस बात से क्रोधित था कि वांग टेंग ने उसके प्रकट होने के बाद भी हमला करने की हिम्मत की। आओ और मुझे काटो। वांग टेंग ने शैतान सम्राट ज़ेरोक्स की ओर अपनी उंगलियां घुमाई। वह पीछे नहीं हटा। उसने पहले भी स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं का सामना किया था। इसलिए भले ही वह इस मध्यम स्तर के शैतान सम्राट को हरा नहीं सका, लेकिन वह डरता नहीं था। जनरल डाटे, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अवाक होकर वांग टेंग की ओर देखा। जब आप ज़ेरोक्स को चिढ़ा रहे हैं तो आपको मेरे पीछे क्यों छिपना पड़ता है? शैतान सम्राट ज़ेरोक्स ने वांग टेंग को घूर कर देखा। उसकी आंखों में हत्या की नीयत जल रही थी। वह चाहता था कि वह वांग टेंग को टुकड़ों में फाड़ सके। तुम मुझे काटना चाहते हो, लेकिन काट नहीं सकते। क्या तुम नाराज हो? वांग टेंग ने पूछा। ये बेकार है। तुम मुझे वैसे भी नहीं काट सकते। ब्लेह। जनरल डाटे, सब लोग। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वांग टेंग इतना निर्लज था। क्या एक मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट को नाराज करना ठीक था? क्या उसे पीट पीट कर मार दिए जाने का डर नहीं था? जैसा कि अपेक्षित था, शैतान सम्राट ज़ेरोक्स क्रोधित हो गया। वह दहाड़ता हुआ वहीं गायब हो गया, काली रोशनी की किरण में बदल गया और भारी दबाव के साथ ऊपर की ओर उछला। उसका लक्ष्य था वांग टेंग। वह इस चिड़चिड़े इंसान को मारना चाहता था। ओह माय, कितना भयंकर! जनरल डाटे, मैं इस काले भूत को आपके पास छोड़ता हूं। वांग टेंग हड़बड़ाहट में उड़ गया। एट नोबल बनेट एट